Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is fundamental rights. Our constitution guarantees certain basic rights to every citizen of India which are called the fundamental rights. मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट टाइप्स के कुछ राइट होते हैं जो कि सिटीज़न को दिए जाते हैं जो कि इंडिया में हैं, उनको हम लोग बोलते हैं द फंडामेंटल राइट्स. These rights are essential not only to run a democratic government but also for an individual citizen to develop his/her personality. ये राइट बस उनके लिए ही एसेंशियल नहीं है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रूल करने के लिए, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कि उनके पर्सनालिटी को डेवलप भी करते हैं. These rights protect citizen against the arbitrary, the absolute exercise of power by the government. ये हमारे सिटीजन को राइट देते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करते हैं एर्बिटाइज अब्यूज एक्सरसाइजेज एंड द गवर्नमेंट जिनको पावर मिला है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इनको हम लोग कॉन्साइंस भी कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. According to Dr. B.R. Ambedkar, the fundamental rights serve two objectives. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके टू ऑब्जेक्टिव होते हैं. फर्स्ट इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजीशन टू क्लेम दीज राइट्स. फर्स्ट ये है कि सारे सिटीजन को परफेक्ट पोजीशन को मिलना चाहिए सारे, ताकि वो क्लेम कर सकें ये पूरे राइट्स को. एंड सेकेंड जो है, ठीक है, must be blinding to every authorities that has power to make laws. एंड हमारा जो सेकेंड है कि सबको ब्लाइंडली एवरी सिटीजन को अथॉरिटी मिलनी चाहिए, पावर मिलनी चाहिए ये लॉ को बनाने के लिए. नाउ फंडामेंटल राइट्स का ये थोड़ा इमेज है. आज कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटेड 6 सच राइट्स दैट आर फॉलो. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास 6 राइट्स हैं. दैट इज़ फर्स्ट इज़ राइट टू इक्वालिटी. According to our constitution, all citizens shall be equally protected by the laws of the country. Means constitution के according सारे citizen हैं उनको equally protect रहना चाहिए laws of country के साथ. That is all persons are equal before the law. जो कि है कि सारे person जो है वो equal हैं law के पहले. The state cannot discriminate against any citizen on basis of race, caste, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, कोई भी इंसान या फिर कोई भी स्टेट दूसरे लोग को या फिर दूसरे सिटीज़न को उनके कास्ट, जेंडर, उनके रिलीजन या कि हिंदू मुस्लिम है, उनके प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ से वो पैदा हुए हैं, ठीक है, एवरीथिंग उनकी वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड. तो द प्रैक्टिस ऑफ अनटचबिलिटी भी यहाँ पर अबॉलिश हुआ है. एवरी सिटीजन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस सच एज प्ले ग्राउंड, शॉप्स, होटल एक्सेट्रा. सारे सिटीज़न जो भी इंडिया में या फिर जो भी सेम कंट्री में है उनको एक पब्लिक प्लेसेस भी यूज़ करने के लिए अलाउ है. कुछ भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक प्ले ग्राउंड हो गया, शॉप, होटल, दे कैन यूज़ एनीथिंग इन दैट कंट्री. ऑल सिटीजन कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब. और जो सारे सिटीजन हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. नाउ राइट टू फ्रीडम. आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द राइट टू फ्रीडम टू एवरी सिटीजन. अंडर द राइट सिटीजन हैज़ अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. मीन्स इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी सिटीज़न है उनको राइट है फ्रीली कहीं पर भी घूमने का. अंडर दिस राइट मतलब इस राइट के अंदर जो सिटीज़न है उनको स्पीच, एक्सप्रेशन, हर चीज़ के लिए फ्रीडम है. द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, द राइट टू मूव फ्रीली, रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द राइट ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन और बिजनेस. उनके पास ये भी राइट है कि किसी से भी बात कर सकते हैं इन एनी फ्रीडम ऑफ मूव. एंड उनके पास ये भी रिसाइड है कि वो कंट्री के कोई भी पार्ट में फ्रीली घूम सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ लॉस. एंड उनके पास ये भी एक लॉ है, राइट है कि वो कभी भी कोई भी प्रोफेशनल या फिर ऑक्यूपेशन ऑफ बिजनेस को वहाँ की कंट्री की चीज़ को ऑक्यूपाई कर सकते हैं. नाउ थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉनेशन. द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉनेशन प्रोहाइब्स ह्यूमन ट्रैकिंग फोर्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन हु आर अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज. सो बेसिकली इस राइट में जो भी बच्चा या फिर चाइल्ड होगा वो 14 ईयर्स से नीचे वाले बच्चे हैं सो उनको हम कोई भी फोर्स वर्क या फिर कोई भी वर्क
जो भी हमारे घर का काम होगा, बाहर का काम, वो नहीं करा सकते क्योंकि अभी वो छोटा है अकॉर्डिंग टू दिस राइट। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स करवा रहे हैं तो दैट्स नाइस, बट अगर कोई स्ट्रेंजर आपका उससे 14 ईयर से नीचे अगर आप हो और अगर आपसे कोई काम करवा रहा है तो वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन के अंदर आ जाएगा। Now, fourth is right to freedom of reason. Every citizen in India has a right to worship, practice and photo guide his or her religion in the eyes of law. All religions are equal. Each of us should pay respect to other religion. Means हमारे जो इंडिया के सिटीज़न है वो कोई भी कहीं भी कभी भी कोई भी गॉड को वर्शिप कर सकते हैं, किसी का भी पूजा कर सकते हैं एंड उनके रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं इन आई ऑफ मतलब लॉ के आँखों में सारे जो रिलीजन हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एवरीथिंग, वो सब इक्वली हैं एंड हमें भी उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनके रिलीजन को रिस्पेक्ट देना चाहिए। Now, fifth is culture and educational right. Our constitution recognizes the right of each group of people to establish and maintain education on its own in order to preserve and develop their language and culture. So, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकोनाइज किया है, वो भी एक राइट है जो कि एवरी स्टूडेंट्स मीन्स जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है उनको इस्टेब्लिश करना है, मेंटेन करना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मीन्स पढ़ाई में भी उनके पास राइट्स है एंड उसके साथ साथ उनको अपने लैंग्वेज एंड कल्चर को भी डेवलप करना है, इस्टेब्लिश करना है। नाउ आवर लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. The right to give authority to the citizen to move the High Court and the Supreme Court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. Means आपके पास ये भी एक राइट होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होता है कि अगर आपको लगता है कि हमारे इन सारे 6 फंडामेंटल राइट्स से अगर कोई चीज़ वायलेंट है जो कि स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा वायलेंट है, सो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके उनका कंप्लेन कर सकते हो। So here our topic is finished about the fundamental rights. I hope you all have understand it well. So